अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 चैप्टर नंबर 8 सेट्स एंड फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे, पीछे हम पढ़ते रहे हैं फंक्शंस की डेफिनेशन, सनाई रवाबित क्या थे और इनटू फंक्शन क्या था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। कहता है अगर आपके पास एफ ए इंटू बी फंक्शन इस तरह का हो, यानी सबसे पहली शर्त ये है, इसकी ये शर्त कि ए इंटू बी फंक्शन होना चाहिए। सबसे पहली शर्त क्या है? फंक्शन होना चाहिए, फिर इंटू फंक्शन हो। इंटू फंक्शन के साथ उसकी एक और चीज़ रिपीट हो रही है कि एफ के किसी दो मुतरद्दिद जोड़ों के दूसरे मकाम के अरकान में तकरार ना हो तो एफ जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन है। देखिए फंक्शन के अंदर तो हम सिर्फ पढ़ के आए थे ना कि पहले अरकान में तकरार नहीं होना चाहिए, तब वो फंक्शन होगा। अब अगर दूसरे अरकान में भी तकरार ना हो तो फिर वो इंजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। हम एक एग्जांपल से इसको एलोबरेट करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने कोई से दो सेट लिए, ए 2 और 3, बी बनाया ए बी सी। हमने एक पेयर बना लिया एफ का 2A और 3B, कोई से एक ले लिया। वैसे तो आपको पता है ज़्यादा बनते हैं ना, 2A 2B 2C 3A 3B 3C, ये बनते हैं। हमने कोई से दो ले लिए, F 2A और 3B। 2A और 3B को यहाँ पे भी जाहिर कर लो, ठीक हो गया। आप सबसे पहले डोमेन ऑफ एफ चेक करें। डोमेन क्या होती है? पहले अरकान 2,3। देखें क्या वो ए सेट के बराबर है? यस, ये फंक्शन होने के लिए पहली शर्त है। एफ के मुतरत्तब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार ना हो। 2 और 3 के में तकरार है, पहले अरकान में नहीं है, ये शर्त भी पूरी हो गई। रेंज ऑफ एफ बराबर ना हो बी के। रेंज ऑफ एफ आपके पास क्या आ रही है? वो बराबर आ रही है ए और बी के, ठीक है। देखें बी हमारे पास है ए बी सी, इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये शर्त भी पूरी हो गई। लिहाजा अब एफ जो है हमारे पास इनटू फंक्शन हो गया ए से बी। अब हम आ जाते हैं इसकी इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है? हमने चेक करना है इसके दूसरे अरकान, कि दूसरे अरकान में तकरार तो नहीं है। देखें दूसरा रुकन क्या है? ए और बी। क्या ए और बी रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है ये शर्त भी पूरी होगी। लिहाजा एफ हमारे पास एक इंजेक्टिव फंक्शन है। एफ हमारे पास एक इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन में जो मेन चीज़ आपने चेक करनी है डियर स्टूडेंट, वो ये चेक करनी है कि इसके दूसरे अरकान में तकरार नहीं होना चाहिए। ये आपने शर्त लाजमी पूरी करनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे हम आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन के ऊपर। कहता है अगर एफ सेट ए टू बी ऐसा फंक्शन हो कि एफ की रेंज सेट बी के बराबर हो जाए, तो एफ जो है ए ऑन टू बी फंक्शन, वो इनटू था, ये ऑन टू है, और जिसको कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन भी से कहते हैं। पहले हमारे पास क्या है कि रेंज जो है वो बी के बराबर ना हो तब वो इनटू होता है। अगर रेंज बी के बराबर हो जाए, यानी मैं आपको यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा आपको समझा दूँ, अगर आपके पास रेंज जो है बराबर ना हो बी के तो वो इनटू है। अगर रेंज बराबर आ गई आपके पास बी के तो वो ऑन टू हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसको हम एलाबोरेट करते हैं एक एग्जांपल से। एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है एक्स और वाई। हमने इसके कोई से दो फंक्शन ले लिया, 1x 2x और 3y। तो आपके पास रेंज ऑफ एफ किसके बराबर है? x कॉमा वाई की। हमने यानी फंक्शन ही लिया कि फंक्शन था, उसकी रेंज चेक की जो थी x कॉमा वाई, जो कि बी सेट के बराबर है। ये हमने बी सेट के बराबर है, तो f जो है a ऑन टू बी फंक्शन है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलें अब हम उसकी नेक्स्ट, इसके आगे दो एग्जांपल्स हैं जिनसे हम आपको ये इनको एलोबरेट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 215 पर एग्जांपल है। कहता है कि सी एक सेट बराबर है पी क्यू आर के और डी बराबर है 2 और 3 के। कहता है पहले तो सी क्रॉस जी निकाल लेना ताकि यहाँ से हम एक फंक्शन ले सकें। सी क्रॉस जी क्या बनेगा? पी कॉमा 2 पी कॉमा 3 क्यू कॉमा 2 क्यू कॉमा 3 आर कॉमा 2 आर कॉमा 3। ये हमारे पास हमने एक सनाई रफ निकाल लिया, उसमें से हम एक फंक्शन ले लेते हैं कोई सा भी जी, पी 2 क्यू 2 और आर 3, P2 यानी यहाँ पी से 2 क्यू और 2 आर और 3। सबसे पहले हमने इसकी क्या चीज़ चेक करनी है? डोमेन क्या है? डोमेन होती है पहला रुकन 1 2 3, यानी कि पी क्यू और आर, ये ए के यानी कि सी सेट के बराबर होगी। पहली शर्त पूरी हो गई है।
जी के किसी मुतरद्दिद जोड़े के पहले अरकान में तकरार ना हो, पी क्यू आर कोई लफ्ज़ रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये शर्त भी पूरी हो गई। अब हमने चेक करनी है रेंज इसकी, रेंज जी की किसके बराबर है। रेंज देखें होते हैं दूसरे अरकान 2,3, तो क्या देखें रोज ये जो हमारे पास डी 2,3 के बराबर है, यस डी के बराबर है। मैंने बताया था जिसमें रेंज उसके बराबर आ जाए वो फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन बन जाता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, इजी। चल इसी की एक और एग्जांपल करते हैं। मिसाल 215 पेज के ऊपर ये मिसाल है, ये भी ए बराबर है 3, 5, 7 के, बी बराबर है एक्स कोमा वाई कोमा जेड के। सबसे पहले तो आप इसके फंक्शन वो सेट्स निकाल लेना, 3 कोमा एक्स, 3 कोमा वाई, 3 कोमा जेड, 5 कोमा एक्स, 5 कोमा वाई, 5 कोमा जेड, 7 कोमा एक्स, 7 कोमा वाई, 7 कोमा जेड। ठीक हो गया। ये हमारे पास हमने एक राज़ यानी कि सनाई रवाबित निकाल ली। ये होता है सनाई रवाबित, जो आप निकालना चाहें किसी के भी तो आप बता सकते हैं कि कितने सनाई रवाबित इसके बन सकते हैं। अब हमने निकालना है इसके फंक्शन एक हमने ले लिया 3x 5y और 7z। ये स्टूडेंट या तो आपके पास इतना अबूर हो कि आपको पता हो कि जो आप सेट लेकर उसको आगे एक्सप्लेन करें वो ठीक है, फिर तो आपका ठीक है, नहीं तो जब एग्जांपल आ जाए तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि आपने कौन से सेट्स लेने हैं, ठीक है, कौन से सबसेट लेने हैं जो आपका सवाल को पूरा करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन है, पहले हम इसको टेबल पर ज़ाहिर कर दें। 3x है, 5y है और 7z है। सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या आ रही है, पहले अरकान 3, 5, 7। क्या देखें ये ए सेट के बराबर है, यस पहली शर्त तो पूरी हो गई। क्या पहले अरकान में कोई तकरार है, 3, 5, 7 नहीं है, इसका मतलब है ये शर्त भी पूरी होगी, फंक्शन तो हो गया। लिहाजा f जो है वो a से b एक फंक्शन तो पूरा हो गया। अब हम इसकी रेंज चेक करते हैं। रेंज है x y z। रेंज क्या आ गई, x y z। क्या ये b सेट के बराबर है, यस ये देखें x y z इसी के बराबर है, तो बस हमारे पास f जो है वो a से b की तरफ ऑन टू फंक्शन है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आएगा। चलिए अब हमारे पास इसका लास्ट आ रहा है, वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। कहता है f आपसे a से b इस तरह का फंक्शन हो कि आपके पास नंबर एक साथ क्या होना चाहिए, f a ऑन टू b फंक्शन हो, f 1 to 1 फंक्शन हो, और f यानी तो फिर f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन की दो शर्तें हैं, एक तो f जो है वो ऑन टू फंक्शन हो और एक 1 to 1 फंक्शन हो। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो तब हमारे पास जाकर क्या बन जाएगा, f हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। उसकी इसने एलेबोरेट किया है, इसमें 1, a 2, b और 3, c है। ठीक है, इनको लेकर उसने एलेबोरेट किया है कि ये देखकर हमारे पास इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास x y z हमने किया, अब हम इसको a b c भी कर सकते हैं, b c। तो ये देखें 1a 2b और 3c। यहाँ अगर आप इसको यहाँ x y z कर देते तब भी आपके पास ये सेम है। अब हम इसको मिसाल से एलोबोरेट करते हैं कि क्या ये कैसे ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो बनता है। मिसाल पेज नंबर 216 पर है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसकी वजह है कि 2018 के पेपर के अंदर जो है ये एग्जांपल आ चुकी है। वो कहता है x बराबर है 7, 8, 9 के, y बराबर है d e f के। सबसे पहले तो कहता है x क्रॉस y निकाल लेना। वो क्या निकलेगा जी, 7, d 7, e 7, f 8, d 8, e और 8, f 9, d 9, e और 9, f। ये हमारे पास x क्रॉस y निकल आया। हम इसमें से एक फंक्शन ले लेते हैं h, 7e 8d and 9e। इसको अब सबसे पहले तो आप टेबल ज़ाहिर कर लेना। 7e के साथ जा रहा है, 8d के साथ जा रहा है और 9 जो है वो f के साथ जा रहा है। हमने कोई सा एक फंक्शन ले लिया। सबसे पहले डोमेन चेक करें, 7, 8, 9। ये देखें x सेट के बराबर है, यस। अच्छा h हमारे पास देखें ताती सेट है x का, वो तो हम जारी बात है जब लेते हैं उसमें से हैं तो ये ऑटोमेटिकली शर्त होती है कि h जो है वो ताती सेट है। ये ताती सेट की निशानी होती है x क्रॉस y के। अब h के तरतब के जोड़ों के पहले मकाम में तकरार ना हो। देखें 7, 8, 9 क्या इनमें तकरार है, नहीं है, ये शर्त भी पूरी होगी। अब रेंज ऑफ h चेक करें, e d और f ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है, यस ये शर्त भी पूरी होगी। बस हमारे पास साबित हो गया कि h जो है वो x ऑन टू y फंक्शन है, ये शर्त तो पूरी होगी। अब हमने आना बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए ये है कि मुतरत्तब जोड़ों के दूसरे मकाम के अरकान में तकरार ना हो।
दूसरा कान चेक करें, ई डी एफ क्या इनमें तकरार है? नहीं है, ये शर्त भी पूरा हो गया। लिहाजा एच हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है और इसीलिए एच हमारे पास जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पर एंड हो रहा है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।